बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपलिसिटी ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ और कौम लूत पर किस तरह दर्दनाक अज़ाब आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही में एक दूसरी बस्ती में अल्लाह पाक ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपना पैगम्बर बनाकर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी थे जो इराक़ के शहर बाबुल के रहने वाले थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल से हिजरत करके फ़लस्तीन चले आए थे। आप अलैहिस्सलाम को अहले सदूम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा गया था। ये शाम के इलाका में सूबा हिम्स का एक मशहूर शहर है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम निहायत बेहिस और नाफरमान थी और ये हम जिन्स परस्ती में मुब्तला थी। इसी कौम से हम जिन्स परस्ती का आगाज़ हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को इस तरह आवाज़ फरमाया। सूरतुल अराफ की 80 और 81 आयत में है। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलिम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। कौम लूत कभी फाल हम जिन्स परस्ती के अलावा राहज़नी, मुसाफिरों को लूटना और उनका रास्ता रोकना और महफिलों में सरे गुफ्तगू करने जैसे कभी इफ़ाल में भी मुब्तला थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोग बड़ी बेशर्मी के काम किया करते थे, चोरी, डाका ज़नी वगैरह। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया कि तुम ऐसी बेशर्मी के काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए। तुम औरतों को छोड़कर लड़कों से बेशर्मी की बातें करते हो। उनकी कौम वालों को और कोई जवाब नहीं आया तो कहने लगे, लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो, ये बहुत पाक बनते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने फिर समझाया कि देखो, जो कुछ मैं कहता हूँ तुम्हारी ही भलाई के लिए कहता हूँ। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि जो कुछ मैं तुमको नसीहत करता हूँ उसके बदले में मुझको कोई पैसा या मजदूरी दो, बल्कि इसका बदला तो मुझको अल्लाह ताला देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मुसलसल समझाने बुझाने पर भी ये कौम टस से मस ना हुई और आप अलैहिस्सलाम की मसलत अंगेज़ बात को सुनकर इस कदर बेबाक हो गई कि इंतहाई बेहयाई से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को जवाब देते हुए कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। सूरतुल अराफ की 82 आयत में है। और इनसे इसका जवाब कुछ ना बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और उसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, आखिर खुदा का गज़ब जोश में आ गया। अल्लाह ने फरिश्तों को खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान पर भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने जब लड़कों को देखा तो बहुत गमगीन हुए कि ये लड़के मेरे पास मेहमान आए हैं और मेरी कौम के लोग इनको परेशान करेंगे। कहने लगे, आज का दिन मेरी मुश्किल का दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने खूबसूरत लड़कों को उनके घर पर देखा तो दौड़ते हुए आए, क्योंकि ये लोग पहले ही से बुरे काम करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा कि ऐ मेरी कौम, खुदा से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मेरी इज़्ज़त ख़राब ना करो। तुम मेरी लड़कियों से शादी कर लो और ये बेशर्मी के काम छोड़ दो। क्या तुम में कोई भी भला मानिस नहीं है? वो बोले कि तुमको मालूम है कि तुम्हारी बेटियों की हमको ज़रूरत नहीं है, जो कुछ हम चाहते हैं वो तुमको मालूम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत किला में होता। फरिश्ते जो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इतना गमगीन देखा तो कहा, ए लूत अलैहिस्सलाम, हम तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग आप तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। अल्लाह ने कहा, आप अपने अहलो याल और मोमिनीन को लेकर सुबह होने से पहले ही इस बस्ती से निकल जाएं और कोई शख्स पीछे मुड़कर इस बस्ती की तरफ ना देखे, वरना वो भी इस अज़ाब में मुब्तला हो जाएगा। सूरत हूद की 81 आयत में है। फरिश्तों ने कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो कुछ रात राय से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी की जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। इनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है? चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनीन को लेकर बस्ती से निकल गए। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों से आसमान की तरफ उठाया और ऊपर से इन बस्तियों को उलट दिया और ये बादियाँ ज़मीन पर गिरकर रेजा रेजा होकर रह गईं। फिर इन पर कंकरियों का मीना बरसा और इस जोर से संगबारी हुई कि तमाम लोग ख़त्म हो गए और इनकी लाशें भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गईं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जो दर हकीकत कौम के बदकारों का साथ देती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। फिर अज़ाबे इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा जिससे वो भी हलाक हो गई। सूरतुल आले इमरान की 137 में है, तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, ज़मीन में चल फिर कर देख लो उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकामात और हिदायत को झुटलाया। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी बेशर्मी की बातों से महफूज रखे कि जिसकी वजह से इस कदर सख्त अजाब आया कि ज़मीन को बुलंद करके उल्टा पलट दिया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।